हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी कंटिन्यू मजबूती से कर रहे होंगे। चलिए इसमें बात करते हैं हम सुपर टेट के लिए जो हिंदी की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आती है 10 बजे। इसमें आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। इसमें 25 क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और यह जो है लेखपाल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर यूपी टेट, सी टेट और भी जो केवीएस है, डी प्लस भी है, सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना देरी के इस सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। रंग सियार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सियार का रंग होना, कुछ कहना और कुछ करना, निम्न विचार का होना, छद्म वेशी व्यक्ति वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा छद्म वेशी व्यक्ति वाला होना, यानी कि जो है एक अजीब तरह का जो है पर्सनालिटी होता है, जो कि कुछ कहता है और जो है इसको इसी सेंस में ले सकते हैं कि कुछ कहता है मतलब अपनी बातों में रंग बदलता रहता है। अंडा सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अयोग्य होना, व्यर्थ की बातें करना, जानबूझकर गलती करना, या फिर घर में बेकार बैठे रहना। तो घर में बेकार बैठे रहना ही क्या अंडा सेना मुहावरे का अर्थ है। जब भी आपने देखे होंगे जो मुर्गी होती है वो अपने अंडों को, जो चूजा निकलना होता है तो अपने अंडे पे वो बैठी रहती है, तो इसी तरह से होता है बेकार बैठे रहना, इन द सेंस कि घर में बेकार बैठे रहना अंडा सेने का अर्थ हो जाएगा। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? दिखाई न देना, विश्वास करना, आँखों में धूल पड़ जाना, या फिर धोखा देना। तो जैसे कुछ बातें कह करके, कुछ वादा करके उससे मुकर जाना, या फिर उसकी झूठी बातें बनाना, वही होता है धोखा देना, जिसको बोलते हैं आँखों में धूल झोंकना। ठीक है, ताकि सामने वाला बंदा जान रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी वो बातों को बनाता है, इस तरह से इसको बोलते हैं आँखों में धूल झोंकना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फसल, बालिका, शराब या फिर पत्थर। तो इसमें पुल्लिंग पूछा गया है, तो पत्थर पुल्लिंग है, बाकी फसल भी, शराब भी और बालिका भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। चुनाव, जहाज, झंझोर या फिर दिनचर्या। इसमें स्त्रीलिंग पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा? दिनचर्या होगा। दिनचर्या स्त्रीलिंग है, दिनचर्या अच्छी है, दिनचर्या अच्छा नहीं, दिनचर्या अच्छी। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस पूछे तो आप एक सेंटेंस बना के खुद से प्रश्न करें कि ये क्या बनता है? चुनाव होता है, चुनाव होती नहीं है। जहाज उड़ता है, उड़ती नहीं है। झंझोरे, झंकोर होता है, झंकोरी नहीं होता है। तो ये होगा दिनचर्या। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है? पुरंदर, कौशिक, देवराज या फिर मारुत। इसमें जो अलग अर्थ है वो है मारुत का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में तो शब्दों को ध्यान से देखेंगे कि क्या पूछा गया है। कई बार हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं कि पूछा गया कुछ और है और हम नहीं या फिर हाँ में जवाब देकर आ जाते हैं। जब हम आंसर की मिलाते हैं तो हम सर पे हाथ रख लेते हैं कि हमारा 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें ऐसे गोला बना लें जिससे कि आपको वो बार बार हाईलाइट हो सके। आकाश, बादल, वस्त्र या फिर प्रकाश। इसमें अंबर का अनेकार्थी शब्द पूछा है तो प्रकाश अंबर का अर्थ नहीं है। इसमें आकाश भी है, बादल भी है, वस्त्र भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य या निशाना निम्न से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? आरंभ, वंशी, लक्ष्य या फिर भाव। तो जो लक्ष्य है, लक्ष्य को आप उद्देश्य भी बोल सकते हैं और निशाना भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसका जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचाने। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर परदर्शनी। ठीक है, तो जिसमें शुद्ध वाक्य है वो हो गया प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी या फिर कुमदुनी। तो जो इसमें सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कुमुदिनी, इसके वर्तनी के हिसाब से सही है। घनश्याम में समास है तत्पुरुष, कर्मधार है, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। तो जो घनश्याम में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है? आइए इसका ऑप्शन पीछे देखते हैं। निशाचर पूछा है, निशाचर, निशाचर, निशाचर में समास बताना है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधार है। तो निशाचर में सबसे पहले आप बहुव्रीहि बताएंगे, यदि बहुव्रीहि नहीं तो आप तत्पुरुष बताएंगे क्योंकि इसमें दोनों समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रात में विचरण करने वाला उसको बोलते हैं निशाचर।
दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो दही बड़ा में जो समास हो जाएगा द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आकलन में शब्द का विलोम है। आकलन शब्द का विलोम क्या है? संकलन, प्राक्कलन, समाकलन या फिर विकलन। तो आकलन का जो ये संकलन है, प्राक्कलन है, समाकलन है, ये तीनों समानार्थी हैं, लेकिन इसका जो विलोम है वो हो जाएगा विकलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धनी का विलोम शब्द है धनहीन, अधनी, अधीन या फिर निर्धन। तो धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या फिर अवलोम। तो जो अनुलोम शब्द है उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर या फिर पवन। तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा बंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द बताना। इसमें तद्भव शब्द है 14, चतुर्दश, चतुर्थ या फिर चतुर्थी। तो जो तद्भव पूछा है तद्भव हो जाएगा 14। ये सब तत्सम है। चतुर्दश जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तद्भव और तत्सम में अंतर जब आपको पता रहेगा तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम रूप है गुरुबर, गोमय, गब्बर या फिर गौमय। तो गोबर का जो तत्सम रूप हो जाएगा गोमय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा मृत्योपरांत, मृत्युपर्यंत, मृत्योपरांत या फिर मृत्युपरांत। तो इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे और वो लगाएंगे मृत्योपरांत, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये हो जाएगा मृत्युपरांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अन प्लस वेषण, अनधन वेषण, अनु प्लस वेषण या फिर अन्वेषण। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट है। इत्यादि में कौन सा संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। तो इत्यादि में यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। तो महल के जो भीतरी भाग है उसको अंतःपुर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित, लुंठित, धराशायी या फिर पातकी। तो गिरा हुआ के लिए जो शब्द है एक ये हो जाएगा पतित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा? विवेकी, ज्ञानी, चतुर या फिर दूरदर्शी। तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले जो शब्द जाएगा वो जाएगा विवेक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन रहे। 25 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि आप अपने आप को आंक सके कि आपने कितना सही किया। यदि आपने 20 प्लस किया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 15 से 20 के बीच में आप हैं तभी आपकी तैयारी ठीक है, फिर भी आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं शाम को मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।